नमस्कार। राजकीय संग्रहालय मथुरा की ऑनलाइन साप्ताहिक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन श्रृंखला में कुषाणकालीन कलाकृतियों के अध्याय में आज हम एक महत्वपूर्ण कलाकृति आपके समक्ष प्रदर्शित करने जा रहे हैं। कुषाणकालीन मथुरा शैली के प्रतिमा शिल्प में प्रतीकों के स्थान पर मानवाकृतियों एवं विदेशी तत्वों के समावेश का प्रभावशाली अंकन करने में मथुरा का कलाकार अत्यंत सफल रहा। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण भारतीय मूर्तिकला के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। योगी एवं सन्यासी दोनों आदर्शों के सम्मिलित स्वरूप से बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। बोधिसत्व एवं बुद्धत्व स्वरूप के दोनों अंकनों में अंतर है। बोधिसत्व की प्रतिमाओं में प्रायः राजसी वेशभूषा, आभूषण, मुकुट आदि का अंकन देखने को मिलता है, जबकि बुद्ध की मूर्तियों को सन्यासी वेश में साधारण वस्त्र धारण किए हुए बनाया गया है। आरंभ में यह अंतर स्पष्टतः कुछ मूर्तियों में दिखाई नहीं देता है, परंतु बाद में अधिकांश मूर्तियों में यह अनिवार्य रूप से दिखाई देता है। मथुरा संग्रहालय में बोधिसत्व एवं बुद्धत्व स्वरूप की अनेक उत्कृष्ट कलाकृतियां संग्रहित हैं। आइए अब हम कटरा केशव देव, जो कि मथुरा का एक प्रमुख स्थान है, वहां से प्राप्त अभिलेख युक्त अभय मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा का विस्तृत अवलोकन करते हैं। इस प्रतिमा में तथागत बुद्ध को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिंह युक्त सिंहासन पर पद्मासन में दिखलाया गया है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। यहाँ बोधि वृक्ष की टहनियों एवं पत्तियों को स्पष्टतः देखा जा सकता है। प्रतिमा में बुद्ध के सन्यासी वेश को तत्कालीन कलाकार द्वारा निरूपित किया गया है। सिर मुंडित है और कपाल का ऊपरी भाग कुछ उठा हुआ है। सिर पर उष्णीष का अंकन है, जिसे ज्ञान का सूचक स्वीकार किया गया है। उष्णीष को केशों से ढका होने के कारण कपर्द भी कहा जाता था। ऐसी अवधारणा है कि बुद्ध ने अपने केश त्याग करते समय देवताओं के अनुरोध पर एक लट छोड़ दी थी। यहाँ उष्णीष में उस लट का अंकन स्पष्टतः देखा जा सकता है। बुद्ध के ललाट पर ध्यान देते हैं। ललाट पर दोनों भौहों के मध्य ऊर्णा का वर्तुलाकार चिन्ह है। नासाग्र दृष्टि है। मुख पर दिव्य स्मित भाव है। सिर के चारों ओर हस्ती नख आकृति युक्त एक सादा प्रभामंडल है, जिसे तेजो चक्र भी कहा गया है, जो कि दिव्य ईश्वरी तेज का सूचक था। कुषाण कला में ही सर्वप्रथम प्रभामंडल की परिकल्पना प्रतिमाओं के साथ की गई थी। प्रलंब कर्णपाश हैं, अर्थात कानों की लंबी पाली को यहाँ देखा जा सकता है। महापुरुष के रूप में बुद्ध के शरीर पर 32 लक्षण स्वीकार किए जाते थे। बुद्ध प्रतिमा के निर्माण में इन लक्षणों से सहायता ली गई है। प्रतिमा में छाती चौड़ी है। वस्त्रों में नीचे धोती का अंकन है। धोती शरीर से चिपकी हुई है एवं कमर में एक पटके से बंधी हुई है। बायां कंधा ऊर्ध्वकाय संगाटी से आच्छादित है। कंधे और भुजा पर संगाटी की सिलवटों को स्पष्टतः देखा जा सकता है। दायां कंधा खुला हुआ है, अतः इसे एकांशिक भी कहा जाता था। इस प्रतिमा में बुद्ध का दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और बायां हाथ संघाटी से नीचे निकलता हुआ बाएं पैर पर रखा हुआ है। दाएं हाथ की हथेली पर ध्यान देते हैं। हथेली पर धम्म चक्र एवं हाथ की अंगुलियों के पोरों पर स्वस्तिक मांगलिक चिन्ह स्पष्टतः देखा जा सकता है। पैरों के दोनों तलवों पर भी देखें तो इन पर भी
धम्मचक्र, त्रिरत्न एवं पैरों की अंगुलियों के पोरों पर स्वस्तिक मांगलिक चिन्ह का सुंदर अंकन स्पष्टतः देखा जा सकता है। अब हम बुद्ध की मूर्ति के ऊपरी भाग में ध्यान देते हैं। बुद्ध के ऊपर आकाश में विचरण करते हुए आभूषण एवं मुकुटधारी विद्याधर अंकित हैं, जो कि बुद्ध पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बुद्ध के दाएं ओर के विद्याधर के बाएं हाथ में पुष्पगुच्छ एवं दाएं हाथ में पुष्प का स्पष्ट अंकन है। बुद्ध के दोनों ओर चौड़ीधारी दो सेवक विद्यमान हैं। दोनों सेवकों का वेश गृहपतियों जैसा है। इन सेवकों को भी आभूषण एवं मुकुटधारी युक्त दिखाया गया है। सिंहासन की पीठिका पर ध्यान देते हैं। पीठिका पर 3 सिंह का सुंदर अंकन स्पष्टता यहाँ देखा जा सकता है। सारनाथ के सिंह शीर्षक से इस कलाकृति की यदि तुलना की जाए तो दोनों के मूल में अंतर्हित एक ही सूत्र मिलता है। सारनाथ स्तंभ के 4 सिंहों की जगह यहाँ इस कलाकृति में 3 सिंह युक्त बुद्ध का आसन है और महाधम्मचक्र की जगह स्वयं योगी बुद्ध उपस्थित हैं। धम्मचक्र बुद्ध के धर्मकाय का प्रतीक था। अब हम सिंहासन की पीठिका पर कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि में अंकित 3 पंक्तियों के उत्कीर्ण लेख का अवलोकन करते हैं। यह अभिलेख इस प्रकार है। बुधर्खितस मातरे अमोहा आसिये बोधिसचो पति ठापितो साहा माता पिति सके विहारे सब सतवाना हित सुखाय। अर्थात बुद्ध रक्षित की माता अमुआ ने माता पिता के साथ बिहार में सब तत्वों के सुख के लिए बोधिसत्व की स्थापना की। इस अभिलेख की लिपि के आधार पर अधिकांश विद्वान इस प्रतिमा को प्रारंभिक कुषाण काल का स्वीकार करते हैं। अभिलेख के अनुसार यह प्रतिमा बोधिसत्व की है, परंतु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा में बोधिसत्व की भांति मुकुट आभूषण युक्त राजवेश का अंकन नहीं हुआ है, बल्कि बुद्धत्व प्राप्त सन्यासी स्वरूप को यहाँ निरूपित किया गया है। बोधिसत्व के लक्षणों से संबंधित राजवेश की इसमें मात्र 2 बातें हैं। बुद्ध का सिंहासन पर आसीन होना, दूसरा सेवा में चौड़ीधारी 2 सेवकों का उपस्थित होना। संभवतः इन्हीं कारणों से अधिकांश विद्वान इस प्रतिमा को अभय मुद्रा में बुद्ध स्वरूप का ही स्वीकार करते हैं। सर्वांग सुंदर यह प्रतिमा मथुरा के कुषाणकालीन कलाकारों की एक अनुपम एवं अद्वितीय देन है।